नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों लोग विभिन्न धर्मों में विभाजित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग दिखाई देते हैं। हर धर्म के अपने रीति रिवाज, मान्यताएं और उपदेश होते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह विभाजन क्यों है? क्या यह जरूरी है? इस वीडियो में हम धर्मों में बंटे लोगों के कारणों और तरीकों की गहराई से जांच करेंगे। जानिए कैसे धर्म का इतिहास और उत्पत्ति समाज को प्रभावित करती है और कैसे विभिन्न धर्मों के प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं समाज में विभाजन का कारण बनती हैं। अंत में हम एकता की ओर कदम बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, धर्म कोई नई अवधारणा नहीं है। ये मानव सभ्यता के आरंभ से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। धर्म ने हमें एक दिशा दी है, एक उद्देश्य दिया है और हमें एकजुट किया है। यह तो मनुष्य के साथ सदियों से चला आ रहा है। हर युग, हर सभ्यता में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, चाहे वह प्राचीन मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। आदि मानव काल से ही मनुष्य प्रकृति की शक्तियों से भयभीत रहता था। वह अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश करता था। उसे हर प्राकृतिक घटना में एक दैवीय शक्ति का आभास होता था। वह सूरज, चांद, तारे, आग, पानी, हवा, इन सब को देखकर हैरान होता था। इनकी पूजा करता था। उसे लगता था कि ये शक्तियां उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं, इसलिए उसने इनकी आराधना शुरू की। धीरे धीरे इन शक्तियों को समझाने के लिए कहानियां गढ़ी जाने लगीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और समय के साथ इनमें बदलाव भी आता गया। यही कहानियां आगे चलकर मिथकों और किंवदंतियों में बदल गईं। इन मिथकों ने समाज को एकजुट करने का काम किया और लोगों को एक साझा पहचान दी, और इन्हीं मिथकों और किंवदंतियों से धर्मों का जन्म हुआ। धर्म ने समाज को एक नैतिक ढांचा प्रदान किया और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक तरीका दिया। प्राचीन सभ्यताओं, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी में हमें संगठित धर्म के प्रमाण मिलते हैं। इन सभ्यताओं ने अपने धर्मों को संरचित किया और उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग बनाया। इन सभ्यताओं में देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, धार्मिक अनुष्ठान, यह सब कुछ देखने को मिलता है। इन धार्मिक गतिविधियों ने समाज को एकजुट किया और एक साझा पहचान दी। समय के साथ धर्म और भी अधिक विकसित और जटिल होता गया। नए नए धर्मों का उदय हुआ और उन्होंने समाज को नई दिशा दी। धर्म ने समाज को नैतिकता, न्याय और सदाचार का पाठ पढ़ाया। नए नए धर्मों का उदय हुआ। हर धर्म ने अपने अनुयायियों को एक नई दृष्टि दी और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक नया तरीका सिखाया। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सभी धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न हुए। हर धर्म ने अपने अनुयायियों को एक नई दिशा दी और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक नया तरीका सिखाया। लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही था, मनुष्य को जीवन का उद्देश्य समझाना, उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाना, उसे डर और अनिश्चितता से मुक्ति दिलाना। धर्म ने मनुष्य को एक नैतिक ढांचा प्रदान किया और उसे एकजुट किया। धर्म ने मनुष्य को एकता, भाईचारा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। धर्म ने समाज को एकजुट किया और उसे एक साझा पहचान दी। धर्म ने हमें सिखाया कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा भी हुई है। धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, लोगों ने एक दूसरे को मारा है और समाज में विभाजन पैदा हुआ है। धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपने की प्रवृत्ति ने समाज में विभाजन पैदा किया है। धर्म के नाम पर हुए संघर्षों ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि धर्म का असली उद्देश्य शांति, प्रेम और एकता है, न कि विभाजन और हिंसा। दोस्तों, दुनिया में अनेक धर्म हैं और हर धर्म की अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं। ये धर्म सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर धर्म का अपना एक अनूठा इतिहास और परंपराएं हैं जो उसे विशेष बनाती हैं। जैसे हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म पर जोर दिया जाता है। यह धर्म वेदों और उपनिषदों पर आधारित है और इसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
हिंदू धर्म में योग और ध्यान का भी विशेष महत्व है, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है और उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। बाइबल इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन है। ईसाई धर्म में प्रेम, दया और क्षमा के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया जाता है। इस्लाम में एकेश्वरवाद पर जोर दिया जाता है और पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का दूत माना जाता है। कुरान इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें अल्लाह के आदेश और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं दी गई हैं। इस्लाम में नमाज, रोजा, जकात और हज को महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों के रूप में माना जाता है। बौद्ध धर्म में दुख और दुख के कारणों पर विचार किया जाता है और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस धर्म का आधार हैं, जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान और करुणा का विशेष महत्व है। सिख धर्म में एक ईश्वर की आराधना, गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन और सेवा, सिमरन और त्याग पर जोर दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सिख गुरुओं और संतों की वाणी संकलित है। सिख धर्म में लंगर सेवा और संगत का विशेष महत्व है। यह तो कुछ उदाहरण है। दुनिया में और भी कई धर्म हैं, जैसे यहूदी धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और बहाई धर्म, जिनकी अपनी अनूठी मान्यताएं और परंपराएं हैं। हर धर्म का अपना एक विशेष दृष्टिकोण होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और जीने का मार्ग दिखाता है। हर धर्म के अपने धर्म ग्रंथ, अपने पैगंबर, अपने रीति रिवाज और अपनी मान्यताएं होती हैं। ये धर्म ग्रंथ और शिक्षाएं लोगों को नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिकता का पाठ पढ़ाते हैं। धर्म ग्रंथों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार और मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को अच्छाई का रास्ता दिखाना, उसे प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। धर्म हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें और समाज में शांति और सद्भाव कैसे बनाए रखें। सभी धर्म मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं और दूसरों के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धर्म हमें आत्मज्ञान और आत्म विकास का मार्ग दिखाते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि जब सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, तो फिर लोगों में इतना मतभेद क्यों है? क्यों धर्म के नाम पर इतनी असहमति और संघर्ष होता है? यह एक गहन विचारणीय प्रश्न है, जो हमें अपने समाज और अपने आप को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्यों एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है? क्यों हम अपने धार्मिक मतभेदों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वे हमारे बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं? यह सोचने की बात है कि क्या हम वास्तव में अपने धर्म की सच्ची शिक्षाओं को समझ पाए हैं? क्यों धर्म के नाम पर इतनी हिंसा होती है? क्यों हम अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असफल हो रहे हैं। यह सोचने वाली बात है दोस्तों। हमें अपने धर्म की सच्ची शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी धर्मों का सम्मान हो और सभी लोग शांति और सद्भाव से रह सकें। दोस्तों, धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन के कई कारण हैं। यह विभाजन समाज को कमजोर करता है और हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। जब लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के बारे में नहीं जानते, तो वे गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म को तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। यह अज्ञानता अक्सर डर और संदेह को जन्म देती है। वे सिर्फ अफवाहों और गलतफहमियों के आधार पर दूसरे धर्मों के बारे में राय बना लेते हैं। दूसरा कारण है कट्टरता। कट्टरता का मतलब है अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा समझना। कुछ लोग अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्मों को तुच्छ समझते हैं। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि दूसरे धर्मों में भी सच्चाई हो सकती है। यह सोच समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि दूसरे धर्मों में भी सच्चाई हो सकती है। तीसरा कारण है राजनीति। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बांटने के लिए किया जाता है। राजनेता अक्सर अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं।
वे लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। वे लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चौथा कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानता। जब समाज में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता होती है तो लोग आसानी से धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं। पांचवां कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानता। जब समाज में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता होती है तो लोग आसानी से धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं। वे अपने दुखों का कारण दूसरे धर्मों के लोगों को मानने लगते हैं। जब समाज में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता होती है तो लोग आसानी से धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं। वे अपने दुखों का कारण दूसरे धर्मों के लोगों को मानने लगते हैं। यह सोच समाज में विभाजन को और गहरा करती है। वे अपने दुखों का कारण दूसरे धर्मों के लोगों को मानने लगते हैं। इन सब कारणों से धर्म के नाम पर समाज में विभाजन पैदा होता है। यह विभाजन समाज को कमजोर करता है और हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। इन सब कारणों से धर्म के नाम पर समाज में विभाजन पैदा होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि धर्म हमें जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। धर्म का असली उद्देश्य हमें एक दूसरे के करीब लाना है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि धर्म हमें जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान और समझ ही समाज में शांति और सद्भावना ला सकती है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। धर्म का असली उद्देश्य हमें एक दूसरे के करीब लाना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर धर्म का सम्मान हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण लगा होगा। ध्यान रखें, धर्म हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।